गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ग्रेविटेशन। मतलब आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि अर्थ जो है, देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ पहले क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का मतलब अगर ये पेन ग्राउंड की तरफ जा रहा है तो ग्राउंड मतलब सरफेस की तरफ जा रहा है तो सरफेस पे किधर आना चाहिए था? ऊपर की तरफ आना चाहिए था ना। नॉर्मल से होता है कि नहीं होता है? जैसे मान के चलिए ये वाटर बॉटल है, ठीक, बोलिए ठीक, अब तो मैं पक्का गिराऊंगा। क्या? अब ये गिरेगा, ठीक है। ये वाटर बॉटल है, इसको छोड़ते ही क्या होगा? ये नीचे की तरफ आएगा, कुछ लोगों की जान निकल जाएगी। ठीक, अभी देखिए ये किधर की तरफ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है ना। तो क्यों ये नीचे की तरफ जा रहा है? हम लोग देखिए ये आप जो देख रहे हो ये क्या है? एटमॉस्फेयर की वजह से क्लाउड आपको दिख रहा है, बट क्लाउड ऊपर की तरफ है और इसके नीचे क्या है? आपका सरफेस है, वाटर है, माउंटेन्स, ये सब अलाना फलाना है, ढिमकाना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें नीचे की तरफ ही क्यों आ रही हैं? अर्थ या सरफेस क्यों नहीं ऊपर आ रहा है? आया समझ में? ओके, तो यहाँ पे हेडिंग में क्या लिखा हुआ है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको ये थर्ड लॉ और ग्रेविटेशन के बारे में आइडिया है कि नहीं है? थर्ड लॉ क्या कहता है? एक्शन एंड रिएक्शन। और ग्रेविटेशन किसकी बात करता है? अट्रैक्शन फोर्स की। किसकी बात करता है? ओके, तो ये हम लोग जानेंगे कि अगर किसी 1 kg ऑब्जेक्ट को, किसको? 1 kg ऑब्जेक्ट को कहाँ पे अर्थ की तरफ उसको छोड़ा जाए तो वो किस स्पीड से नीचे जाएगा, या ये भी कह सकते हैं किस स्पीड से, तो स्पीड तो हमें नहीं पता, लेकिन उसकी स्पीड में कितना चेंज आएगा, यानी कि पर सेकेंड उसका स्पीड कितना बढ़ेगा। ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा? घटेगा। याद रखिएगा, ऊपर की तरफ जाने पे स्पीड क्या होता है? घटता है। कैसे? अब यही भाई साहब का बॉटल है, फेंक दे, हम क्यों कैच करेंगे? ये है, इसको अगर हम ऊपर फेंके तो ये एक हाइट के बाद क्या, देखो ऊपर गया फिर कहाँ आया? तो ये ऊपर जाने के बाद नीचे क्यों आ रहा है? तो ये क्यों वाला हम लोग क्वेश्चन बाद में करने वाले हैं। कितने से जाएगा और कितने से आएगा इस पे डिस्कस कर सकते हैं। तो भैया उस पे तो हमारा जो है ना, मतलब हमारा है कि हम इसको कितने स्पीड से फेंक रहे हैं। इसके फेंके जाने और इसके गिरने में एक समानता होगी, एक क्या होगा? सिमिलैरिटी होगा। वो क्या सिमिलैरिटी होगा? ये इसके स्पीड में इक्वल चेंज आएगा, ऊपर जाने पे भी और नीचे आने पे। वो कितना होगा? इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। ये क्या है? अर्थ। ये अर्थ का सरफेस है, एटमॉस्फेयर है। मान के चलिए हम एक और अर्थ बना ही लेते हैं। ये क्या हो गया? अर्थ हो गया। क्या हो गया? अर्थ। और इस पे जो है कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये इस पे स्टोन है, कितने का है? सबसे सिंपल कल बताए थे हम, जो वैल्यू लेंगे मतलब अदर देन क्या लेंगे? अदर देन क्या? हाँ, अदर देन प्लैनेट। वो ऐसा रखेंगे क्या हो जाए? इजिली डिविजिबल हो जाए। ओके, लेट्स ट्राई। देखिए बनी तो बनी वरना, बनी तो बनी वरना अब्दुल गनी। मतलब भाई हम मौका लगाएंगे, चौका लग गया तो ठीक है, वरना आउट तो होना ही है, ठीक है। तो अब चलिए, आप लोग सेकेंड चैप्टर में फोर्स के बारे में क्या पढ़े हो? फोर्स कैसे कैसे निकाल सकते हैं? फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू एम ए। तो वो लीनियर मोशन के लिए, किसके लिए है? और वर्टिकल मोशन के लिए F इज इक्वल टू एम जी। F इज इक्वल टू क्या होता है? एम जी, ठीक है ना। तो हम लोगों को पता है कि F इज इक्वल टू क्या होता है? एम जी, ठीक है ना। अब यही क्या है आपका? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगने वाला है, कौन लगने वाला है? वो उस बॉडी में, इस वाली बॉडी में, ये
इस वाली बॉडी में ना कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, इस वाली बॉडी में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। ओके, ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, F इज इक्वल टू जी। बस 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 बस, एक मिनट, आर नीचे लिख दिए हम, आर कहाँ रहेगा, ये स्क्वायर कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, ठीक है ना, ये सुपर खा के कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ओके, इतना सबको समझ में आ रहा है। ये देखिए, ये जो M1 है वो क्या है, इसको ब्लू ले लेते हैं। M1 जो क्या है, ये क्या दिख रहा है, नहीं ना, रेड वाला या येलो वाला, हमको हम साग खिलाएंगे ग्रीन वाला। M1 क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट। और M2 क्या है, मास ऑफ प्लैनेट। भैया आप ग्रेविटेशन जब पढ़ेंगे तो किस पे पढ़ेंगे, प्लैनेट पे। किस पे पढ़ेंगे, एक तो प्लैनेट होगा ही होगा, ठीक। ये इतना सबको समझ में आया। अच्छा, ये जो है, ये दो, एक प्लैनेट और एक ऑब्जेक्ट का फोर्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, प्लैनेट और ऑब्जेक्ट। किसकी बात कर रहा है, और ये किसकी बात कर रहा है, ऑब्जेक्ट की। किसकी बात कर रहा है, देखिए आपको भी पता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हम अर्थ की बात, देखिए ये समझिए, ये कौन है, ऑब्जेक्ट है, ये कौन है, अर्थ है, ये हम लोग का अर्थ है ना बैकग्राउंड में। तो ये इसको, इसके द्वारा क्या होगा, अट्रैक्ट किया जाएगा, और ये भी जो अर्थ है ये भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो किस स्पीड, मतलब उसके स्पीड में पर सेकंड क्या इंक्रीज या क्या डिक्रीज होगा, समझ में आ रहा है। जैसे अभी आप लोग किस क्लास में हो, 9th में, ठीक है ना। हार्मोनल लोचा बहुत तेजी से होता है, ठीक है। आपका किसी चीज के टुवर्ड अट्रैक्शन क्या होता है, टाइम से बढ़ता है और टाइम से क्या होता है, घटता है। बाबू अच्छे से बैठ जाओ। अच्छा, तो समझ रहे हो बात को। हमारा जैसे मान के चलो आईफोन देख लिया, भाई महंगी चीज है, आईफोन अगर देख लेंगे तो मन करता है ना ले लें, सस्ता वाला ही ले लें, लेकिन क्या कर लें, ले ले, तभी भी वो आउट ऑफ क्या होता है, औकात होता है, लिमिट नहीं, आउट ऑफ औकात होता है। देखिए, तो उसी तरह से इन दोनों का भी अट्रैक्शन फोर्स है, लेकिन ये वाले का क्या है, ज्यादा फोर्स है इसके कंपैरिजन में। नहीं, दोनों का फोर्स क्या है, बराबर है। दोनों का फोर्स क्या है, इस पे इफेक्ट ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा भैया, मास इसका कम है, इसका इस पे इफेक्ट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसका मास क्या है, ज्यादा है। आया सबको समझ में। ओके, तो ये दोनों सेम चीज है कि नहीं है। ये ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, ऑब्जेक्ट और प्लैनेट, यानी कि ये दोनों ही फोर्स क्या हैं, इक्वल है। दोनों ही फोर्स क्या है, इक्वल है। ओके, अब आ जाइए। तो अब एक बात बताइए मुझे, ये दोनों कंपेयर किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे। यहाँ पे हम M1 को ना कैपिटल M या मास ऑफ अर्थ लिख, सॉरी M2 को क्या लिख देंगे, मास ऑफ अर्थ, क्या लिख देंगे, और इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर देंगे। किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, समझ में आया। These two forces are equal. What they are? The forces are equal. समझ में आया, नहीं आया। चलिए देखिए, ये है, अगर हम केवल इस बॉटल की बात करेंगे, भाई जान मत निकालो अपनी यार, बॉटल खरीद के दे देंगे हम, ठीक है। ये बॉटल है, इसमें सपोज कीजिए 1 लीटर वाटर फिल्ड है, जिसका मास कितना है, 1 kg। कितना है, 1 kg। ओके, मैं जब इसको ड्रॉप करूंगा, तो जब इस पे ड्रॉप करूंगा तो यही ना होगा कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है, बस इसकी बात करेंगे। तो इसको क्या लिखा गया है, F इज इक्वल टू मास इसका m हो गया, और जो इसके रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन है, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, वही क्या है, ये g है। स्मॉल a को हटा के क्या लिख दिया है, g लिख दिया। आया समझ में। जब ऐसे सीधे लाइन में जाएगा तो a बोलते हैं, और जब ऊपर नीचे आता है तो क्या बोलते हैं, g।
समझ गए? जब इसको अर्थ के साथ कंपेयर करते हैं तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं, और जब केवल इसकी बात करेंगे तो ये फॉर्मूला, और अर्थ के साथ कंपेयर करेंगे तो ये फॉर्मूला। नाउ इट इज क्लियर? ठीक है ना? अब यहाँ पे कंपैरिजन हो गया ना कि अर्थ कितना लगा रहा है चाहे ये बॉडी कितना लगा रहा है। तो ध्यान से सुने, है ना, m1 किससे रिप्लेस हुआ है? स्मॉल m से, और m2 किससे? me से। अब मैं यहाँ इरेज कर रहा हूं, ठीक है ना? ये अभी आप लोग बताइएगा क्या करना है। तो दोनों इक्वल हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? और आर स्क्वायर भी आपको पता है किसके लिए है? अर्थ के लिए है ना? तो अर्थ का रेडियस कितना है? अर्थ का रेडियस कौन माई गलाल बताएगा? 6.4। हाँ, बहुत बढ़िया, चीटिंग कर लिए। 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। किलोमीटर में क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, एकदम यही सुनना चाहता हूँ तुमसे, बहुत बड़ी बड़ी। ठीक है, ये देखिए, मास ऑफ किससे? मास ऑफ प्लैनेट से, सॉरी मास ऑफ ऑब्जेक्ट से मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया? कैंसल। तो देखिए आपको एक बड़ी बढ़िया चीज पता चलेगा, G इज इक्वल टू किधर गया? ये आपका किसी भी प्लेनेट पे उसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला हो गया। और एक और चीज बता दें आपको, वो ऑब्जेक्ट के मास से इंडिपेंडेंट हो गया। मतलब ऑब्जेक्ट कितना हल्का है, कितना भारी है, समझ रहे हो आप लोग? वो गिरेंगे सब एक ही स्पीड से, मतलब उनके स्पीड में जो चेंज आएगा क्या रहेगा? सेम आएगा। समझ गए? मतलब अब यहाँ पे 1 kg मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, तो अब 1 kg है, 10 kg है, 50 kg है, 1 टन है, 1 मिलियन टन है, उससे कोई मतलब नहीं है। सबका जी क्या होगा? एक समान होगा। सबका जी क्या होगा? एक समान। तो हम लोग कहते हैं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। किस पे नहीं डिपेंड करेगा? क्या नहीं डिपेंड करेगा? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। घर में क्या बनेगा ये आप पे नहीं डिपेंड करेगा, आप घर में रहते हैं, डिपेंड किस पे करेगा? मम्मी के मूड पे क्या बनेगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? क्या बनेगा, कौन मालिक है? मम्मी। ठीक है, तो देखिए माता जी, अर्थ को माता बोलते हैं और ये जी लगा हुआ है, तो सब किस पे डिपेंड कर रहा है? माता जी पे। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस पे? मास ऑफ प्लैनेट और रेडियस ऑफ प्लैनेट, माता जी ही है मान के चलिए। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस पे डिपेंड करेगा? एक्सीलरेशन, सॉरी रेडियस ऑफ द प्लैनेट। अच्छा, यहाँ पे हम किसके लिए जी निकालने वाले हैं? अर्थ के लिए। तो जी का वैल्यू, कैपिटल जी का वैल्यू बाबू, वो जलजीरा पिए, जलजीरा वो पिया, नशा आपको नहीं चढ़ा है? 6 हो गया -11, अरे ठीक है, न्यूटन, ठीक है। माइनस लग गया, पर केजी स्क्वायर हो गया, ठीक। और इसका मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, ठीक, ओके। और रेडियस 10 टू द पावर -6, ठीक है। और ये क्या कर देंगे? होल स्क्वायर, वैसे तो मीटर है। आया समझ में?
क्लियर है? गलती हुआ है यार, बहुत बढ़िया यार, क्या देखते हो तुम। हो गया? कल ही एक चीज बताया था क्या, कि हम डायरेक्ट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। नियरली मैंने क्या बताया था, 1 बोला था। किसका वैल्यू? ये और ये नहीं। ओके, क्लियर कर लेने दीजिए। अच्छा रुक जाइए, हम लिख ले रहे हैं तब। तो ये कितना हो गया, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 -11 और +24 इसी जगह ले लीजिए, ठीक है। अब ये देखिए 6 2 जा 12, माइनस ऊपर लेते जाइए, -12 और एक 6 रह गया है, और यहाँ पे क्या है 6.4 इंटू 6.4, ये कितना वैल्यू देगा 10⁻⁻। ये देखिए ये 6.4 से थोड़ा सा बड़ा है, और ये 6.4 से क्या है, थोड़ा सा छोटा है। तो ये इसकी नियरली जो वैल्यू आती है डायरेक्ट कैलकुलेट करने पे, ये देखिए यहां से आपको मिलेगा 10, क्या मिला 10, ठीक है। और यहां से आपको मिलेगा 0.978 करके ऐसे मिलेगा। तो हम जनरली क्या ले लेंगे 0.98, जो कि क्या होगा 9.8, क्या होगा एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन का यूनिट। बहुत बढ़िया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ में? कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से किधर गिरेगा, नीचे की तरफ। मतलब आप साइकिल चला रहे हो, नहीं साइकिल से नहीं, इस वाला बॉटल का एग्जांपल तो कुछ ज्यादा ही हो गया। आप ब्रिज है, ठीक है ना, या स्टंट कर रहा है, कोई स्टंटमैन है, क्या है स्टंटमैन। वो स्टंट करता है तो जंप करता है कि नहीं करता है, वो किस स्पीड से कूदेगा इस पे ध्यान ना दीजिए। वो जब जंप करेगा तो उसकी स्पीड में क्या चेंज आएगा ये मैटर करेगा। तो उसकी स्पीड 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बढ़ेगा। यानी कि 10 से कूदा था ना, तो अगले सेकंड 1 सेकंड खत्म होते ही कितना हो जाएगा 19.8 हो जाएगा। आया समझ में? पहले जैसे कूदा तो उसकी स्पीड सबसे कम रहेगी, 1 सेकंड बीतते ही उसकी स्पीड में 9.8 का क्या हो जाएगा एडिशन, फिर एक और सेकंड बीतते ही 9.8 प्लस 9.8 होता जाएगा। ऊपर से नीचे कूदोगे तो बढ़ेगा, लेकिन जब नीचे से कोई चीज ऊपर आता है तो क्या होता है, घटता है। भाई फुटबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, हर ऊपर जब मारते हो तो पहले तेज जाएगा, फिर क्या आएगा धीरे, फिर जाके रुकता है, फिर कहाँ आता है नीचे। ध्यान समझिए क्या लिखा क्या हुआ है, वाई ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स अर्थ। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की तरफ क्यों गिरता है, व्हाट इट इज सरफेस ऑफ अर्थ। ये एक व्यू है, मतलब हल्का सा लाइट आ रहा है, बाकी इधर ये डार्क जो दिख रहा है ना एकदम डार्क वाला, ये अर्थ है और ये स्काई है। तो सपोज दैट ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है यहाँ तक, ठीक है, क्या है अर्थ का एटमॉस्फेयर। कुछ भी यहाँ से हम ड्रॉप करेंगे तो कहाँ आएगा, अर्थ के सरफेस पे आएगा ना, ये हुआ ठीक। ये हो रहा है कि क्यों सारी चीजें अर्थ की तरफ आ रही है, अर्थ उन चीजों की तरफ क्यों नहीं जा रहा है, ठीक है, क्यों सारी चीजें किधर आती हैं, अर्थ की तरफ आती हैं, अर्थ क्यों नहीं उन चीजों की तरफ जाता है। तो भाई अगर अर्थ हर जगह जाने लगेगा तो फिर तो जाते रह जाएगा, लेकिन ये कोई बात नहीं होता है, ठीक। ऐसे ही गैलेक्सी का क्या करने लेंगे, पता चलेगा एक अर्थ ऊपर आएगा ना, किक करेगा तो कई हजार फीट क्या जाएगा आदमी ऊपर जाएगा। तो ये होने से रहा, समझिएगा। आपको पता है F क्या है, जैसे मान के चलिए ऑब्जेक्ट है, तो फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स ऑफ अर्थ होगा। न्यूटन थर्ड लॉ यही कहता है ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ माइनस नहीं लगाए हैं क्योंकि हमको उससे भी लेना देना नहीं है। अच्छा मान के चलिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना था 1 kg था, ठीक, उसमें कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ था
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक। तो आपको पता है उसका मास हमने क्या लिया था, मास उसका हमने क्या लिया था, क्या लिया था, 1 kg, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम मास ऑफ ऑब्जेक्ट ले लेते हैं क्या, 1 kg। पहले हम सारा लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अच्छा हाँ, एक मिनट, बहुत बढ़िया ध्यान दे रहे हो आशुतोष, क्या बात है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कितना रहेगा, 9.8। अच्छा देखिए, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स था, तो हम दोनों को किस पे रख रहे हैं, F इज इक्वल टू mg पे रख रहे हैं, यानी कि F इज इक्वल टू ma पे। किसी को डाउट होगा तो g क्या है, एसिलरेशन है। g क्या है, वर्टिकल एसिलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, g से, और हॉरिजॉन्टल को a से, ठीक है ना, स्मॉल a से। अब देखिए जरा, दोनों को हम कंपेयर करेंगे, किसको किसको किसको, फोर्स ऑफ g को। देखिए इसका मास पता है अर्थ का, लेकिन इसका एक्सीलरेशन नहीं पता है। ये 1 kg का ऑब्जेक्ट था, इसका मास पता है लेकिन एक्सीलरेशन भी पता है। तो दोनों का फोर्स इक्वल होगा कि नहीं होगा, दोनों का फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम रखते हैं इस साइड। सही लिखे हैं, मास ऑफ अर्थ कितना लिख दिया, 1 kg, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8। यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा, 6 × 10⁻, और ये यही तो हमें लाना है, यही वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो जरा देखिए ये कितना हो जाएगा, 9.8, सही जा रहे हैं हम। तो g क्या हो जाएगा, 9g जो ग्रेविटी ऑफ अर्थ 9.8 इंटू डिवाइडेड बाई 6 इंटू, ठीक है ना। हम लोग रियल वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे, बस हम लोग बात कर रहे हैं। ये 10⁴ ऊपर जाएगा तो किसमें चला जाएगा, ये बताइएगा इसका कैलकुलेशन कितना आएगा, 1.6 और 3 आएगा, 1.63। ये बाबू इतना कम वैल्यू है, कितना है यहाँ पे, ये कितना डिग्री लगा है, क्या माइनस। भाई देख लो कितना छोटा वैल्यू है, 10⁻⁻24। अर्थ मूव हो रहा है लेकिन उसकी स्पीड इतनी स्लो है, चेंज इन स्पीड इतनी स्लो है कि आप उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ, नॉट द अर्थ गोज टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। समझे, मतलब छत से हम कूदे तो हम किधर जाएंगे, पहले नीचे जाएंगे फिर ऊपर। फिर आप लोगों को 13वें दिन क्या मिलेगा, यार मतलब गजब आदमी है, मतलब पूरी सब्जी के लिए मार रहा है मुझे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा, न कि अपवर्ड। मतलब किसी भी प्लेनेट पे यही होगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स द प्लेनेट जाएगा, प्लेनेट टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा भैया, क्योंकि इसकी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतनी छोटी है कि उसको हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे।